नमस्कार दोस्तों। बसपा सुप्रीमो मायावती लंबे समय से राजनीतिक सुर्खियों में कम ही रही है। वो कब कहां होती हैं किसी को नहीं पता चल पाता। कब वो लखनऊ में है, कब दिल्ली में या कब कहीं और, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। लेकिन इस बार जब वो दिल्ली गई तो मामला थोड़ा सा अलग था। इस बार दिल्ली दौरे के लिए उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग की और अपने दौरे के बारे में ऐलान करवाया कि इस बार वो लंबे दौरे के लिए दिल्ली में रहने वाली। असल में दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है सियासत के बदलते हुए रुख को। अब तक मायावती को ही पिछड़ों और दलितों का मसीहा माना जाता था। मायावती की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उनके समर्थक भगवान की तरह उनकी पूजा करते थे। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अब आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी, उसके बाद से ही लोगों की उन्हें खूब सिंपैथी मिल रही थी। लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। चंद्रशेखर जब अस्पताल में भर्ती थे तो बड़ी संख्या में युवा हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। सियासी जानकार कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी ना तो मायावती ने कोई ट्वीट किया, ना ही चंद्रशेखर के हालचाल लिए। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस बात को समझ रही है कि चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है। मौजूदा सियासत को देखते हुए अब मायावती को भी ये महसूस होने लगा है कि 2024 के लिए अगर पार्टी को मजबूत करना है तो दिल्ली का रास्ता पकड़ना होगा। जब मायावती ने अपनी मीटिंग में दिल्ली दौरे का ऐलान किया तो बताया गया कि 4 राज्यों के कोऑर्डिनेटर संगठन के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संगठन के लोग आसानी से दिल्ली में बहन जी से मिल सकते हैं और रणनीति बना सकते हैं, जबकि लखनऊ में लोगों को पहुंचने में मुश्किल होती है। दिल्ली में बड़ी बैठक करके मायावती ने इसका आगाज भी कर दिया है कि अब उनकी सियासत फिलहाल दिल्ली से ही चलेगी और सब कुछ वो दिल्ली में बैठकर ही करने वाली है। चाहे वो 4 राज्यों का चुनाव हो, चाहे 24 को लेकर गठबंधन हो, या फिर पार्टी की विरासत पर विचार करना हो। दोस्तों, मायावती की इस मीटिंग में एक और राजनीतिक संकेत दिया गया है। पहली बार मायावती के भाई आनंद और भतीजे आकाश आनंद की अलग कुर्सी लगाई। मायावती कार्यकर्ताओं के सामने बैठी हुई थी, जबकि भाई और भतीजे दाहिने ओर लगी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। ऐसा करके उन्होंने पार्टी में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का मैसेज तो देने की कोशिश की ही है। दोस्तों, चंद्रशेखर के बढ़ते कद को देखते हुए मायावती ने दलित युवाओं को साधने के लिए आकाश को आगे कर दिया है। बसपा प्रमुख ने दलित समाज के युवाओं को ये साफ मैसेज देने का प्रयास किया है कि बसपा में युवा नेता और पार्टी का ऑप्शन आकाश है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को लेकर काम कर रहे हैं। खैर, देर से ही सही, मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। अब 24 में इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।